अगर आपने किराए पर घर, दुकान या कोई और प्रॉपर्टी ली हुई है और आप हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा किराया देते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग किराया तो समय पर भर देते हैं, लेकिन एक जरूरी इनकम टैक्स नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही गलती बाद में आपके लिए 1 लाख रुपए तक के जुर्माने में बदल सकती है। तो क्या है ये नियम, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप हर महीने किसी प्रॉपर्टी के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा किराया दे रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 IB के तहत किराया देते समय टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है, लेकिन इस मामले में जिम्मेदारी किराएदार या फिर टेनेंट की होती है। मतलब अगर किराया 50,000 से ज्यादा है तो आपको पहले टीडीएस काटना होगा और उसके बाद बाकी पैसा मकान मालिक को देना होगा। ये नियम खास तौर पर उन व्यक्तियों और उन HUFs यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर लागू होता है जिन्हें टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती। सरकार ने ये नियम इसलिए लागू किया क्योंकि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि लोग HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस का टैक्स लाभ तो ले रहे हैं, पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मकान मालिक अपनी आय में किराए को दिखा ही नहीं रहे थे और इससे टैक्स सिस्टम में भारी गड़बड़ी हो रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कहा कि अगर किराया ज्यादा है तो किराएदार ही पहले टैक्स काटे और फिर सरकार को जमा करे। इससे किराए की आय का रिकॉर्ड भी साफ रहता है और टैक्स चोरी भी कम होती है। पहले इस नियम के तहत किराएदार को 5% टीडीएस काटना पड़ता था, लेकिन बजट 2024 में सरकार ने इसे घटाकर 2% कर दिया ताकि किराएदारों पर बोझ थोड़ा कम हो सके। ये नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप 60,000 रुपए किराया देते हैं, तो आपको कुल किराए पर सिर्फ और सिर्फ 2% टीडीएस काटना होगा। हालांकि इस नियम की खास बात यह है कि ये टीडीएस हर महीने काटने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर किराएदार फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने यानी कि मार्च के महीने में टीडीएस काटते हैं। अगर आप मार्च से पहले घर खाली कर देते हैं, तो उस स्थिति में टेनेंसी के आखिरी महीने में टीडीएस काटना जरूरी होता है और टीडीएस काटने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर सरकार के खाते में पैसे जमा करने होते हैं। अच्छा, अब ये टीडीएस जमा कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस जान लेते हैं। किराएदार इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर फॉर्म 26 QC भरकर टीडीएस जमा कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको TAN यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। टीडीएस जमा करने के बाद किराएदार को फॉर्म 16C भी जारी करना होता है। ये एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो मकान मालिक को दिया जाता है। इससे मकान मालिक को ये साबित करने में मदद मिलती है कि किराए पर टैक्स पहले ही काटा जा चुका है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपने ये नियम नहीं माना तो क्या होगा? देखिए, अगर कोई किराएदार टीडीएस नहीं काटता या जमा नहीं करता तो उस पर कई तरह की पेनल्टीज लग सकती हैं। टीडीएस नहीं काटने पर 1% प्रति माह ब्याज, टीडीएस काटने के बाद जमा न करने पर 1.5% प्रति माह ब्याज, टीडीएस रिटर्न देर से भरने पर 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और कुछ मामलों में 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी एक छोटी सी गलती आपको बड़ी आर्थिक परेशानी में डाल सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने हाल ही में आया है, जहां एक सैलरीड इंसान हर महीने 55,000 रुपए किराया दे रहा था। उसने किराया तो हमेशा समय पर दिया, लेकिन टीडीएस नहीं काटा और जमा भी नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इनकम टैक्स विभाग ने उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। आप इस नियम के बारे में अब क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।